श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा बलि ने जब भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य जी का स्मरण किया, जो कि उनके कुलगुरु भी हैं और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उनके सदगुरु हैं, कुलगुरु भी है, कुल पुरोहिती का भी काम है उनका, और वो तत्व ज्ञान के महाज्ञाता है, महातपस्वी हैं। उन्होंने राजा बलि को उपदेश करते हुए कहा, हे दैत्यराज बलि, मैं आकाश में प्रवेश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं संक्षेप से तुमसे कहता हूँ कि ये जगत जितना भी है ये चेतन स्वरूप है। तुम, हम, अहम, इदम करके जो जगत का बर्ताव होता है, इस सब के रूप में चेतन आत्मा ही हर जगह विद्यमान है और ये चेतन आत्मा व्यापक है। इसका अभाव कभी होता नहीं है। अभाव जब भी होता है मन इंद्रियों का, देह का अभाव हो जाता है, पर इस जानने वाले की दृष्टि का विपरलोप कभी नहीं होता। दृष्टा की दृष्टि का अभाव इन्हें एकदम सर्वम विज्ञान, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, उसका जाननापना कभी मिटता नहीं, उसका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा है। वो क्या है, उसका संबंध वो अचैत्र चिन्ह मात्र है, उसमें चैतन्योन्मुखत्व मन के कारण आया। जैसे सोता हुआ कोई बालक हो, पर उसे जब जगाओगे तो वो चंचलता करेगा, और सोने के समय कोई मर थोड़ी ना गया है, सोने के समय चेतन है, वो सो रहा है। ऐसे ही शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा फुरना रहत अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि चैतन्योन्मुखत्व की ओर नहीं जाता। चैतन्योन्मुखत्व कब होता है? जब मन से लिंक होता है, मन से जब संपर्क बनता है तो चैतन्योन्मुखत्व उसमें आ जाता है। तो उसी को श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे दैत्यराज बलि, चेतन को जो चैत्य कला का संबंध है, अंतर्यामी आत्मा के साथ जो मन बुद्धि का संसर्ग है, मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू जगत की ओर जो चेतना जाती है, जैसे नेत्र की दृष्टि जब ऐनक से होकर के और बाहर आती है तो अक्षर भी दिखने लगते हैं और भी बहुत सारी चीजें महीन जो नहीं दिखती वो दिखने लगती हैं। परंतु नेत्र की दृष्टि जो स्वाभाविक है वो वैसी नहीं है जैसा ऐनक के बाद में रहती है। ऐनक अगर काला हो तो दृष्टि काली दिखे, हरा है तो हरा दिखने लगे। तो कोई हरा या काला रंग का ऐसा ही कुछ नेत्र देखता है स्वाभाविक, ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो चश्मे की वजह से है। ऐसे ही शुद्ध साक्षी चेतन जो अंदर में विद्यमान है, आत्मा, इसी को आत्मा कहते हैं, और समष्टि की वजह से इसी को ब्रह्म बोलते हैं, चेतन बोलते हैं, अद्वैत बोलते हैं, अनेकों इसके नाम हैं। तो ये शुद्ध चेतन जब चैत्य कला रूप मन इंद्रियों से संपर्क करता है तभी बंधायमान होता है। इससे जो मुक्त है, जिसने चेतन से जो चैत्य कला फुरती है, उस चैत्य कला से जिस चेतन ने अपने को असंग कर लिया, अलग कर लिया। जैसे दर्पण में तुम्हारा मुख है, अब आप दर्पण वाले मुख को ही अपना मुख मानने लगे, गर्दन ऊपर जो तुम्हारा मुख है उसको आप भूल जावे, तो फिर ये एक बहुत बड़ा हमें भ्रम होवेगा। ऐसे ही हम शुद्ध साक्षी रूप जो चेतन है वो हमारा निजी मैं है, परंतु मन के माध्यम से मैं हूं जो लगता है, ये मैं हूं वाली जो मैं है, ये जो मन के साथ जुड़ी हुई मैं है, ये ऐसे ही जैसे दर्पण के साथ तुम्हारा चेहरा प्रतिबिंबित होता है। तो हमने प्रतिबिंबित वाला चेहरा तो पहचानते हैं, हम दर्पण वाले चेहरे को तो अपना चेहरा मानते नहीं, हम तो अपना चेहरा मानते हैं ग्रीवा और ऊपर वाला जो मुख है वही हमारा चेहरा है, ऐसा सभी जानते हैं। परंतु जहाँ की बात है वहां कुछ ऐसा है
कि हम जैसे दर्पण वाले मुख को ही अपना मुख मान लें, गर्दन वाले मुख को भूल जावें, तो वहां क्या साक्षी आत्मा रूप जो शुद्ध मैं है उसको तो गए भूल। और ये शुद्ध मैं ही बड़ा व्यापक है और सबसे सारी मैं उसी से फुर रही है। इसलिए ब्रह्म एक है, ब्रह्मा अभिमानी, ब्रह्म के अभिमानी अहम अनेकों हैं। जो वहां से जैसे लहर है, तरंग है, फैन, बुदबुदे आदि हाँ फुरते हैं, ये तो अनंत हैं, परंतु जिससे फुर रहे वो पानी एक ही है। हाँ, ये अभिमानी तो अनेक हैं, परंतु जिससे ये हम फुर रहे हैं वो सबका एक ही है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे दैत्यराज बलि, इससे जो मुक्त है, जिसने अपने को असंग बना लिया है, इसको कहते हैं एक समय ही भान हो साक्षी और आभास। जैसे उदाहरण के लिए कहें, एक समय ही भान हो दर्पण वाला मुख और गर्दन ऊपर वाला मुख भा, इसमें असली कौन है? तो दर्पण वाला मुख भी बात करता है जैसे ये मुख बात कर रहा है। हाँ, क्योंकि आप बात करोगे तो दर्पण में बात करता हुआ दिखता है। असली कौन सा है? अगर ऐसा कहें, कैसे पहचान करें? तो पहचान के लिए कहते हैं दूजो चेतन को विषय, जो दूसरा वाला है, दर्पण वाला है, वो हमारे द्वारा जाना जाता है। असली नकली की पहचान यहाँ हो जाता है, पर दर्पण वाले चेहरे के द्वारा ये वाला गर्दन ऊपर वाला मुख नहीं जाना जाता है। तो क्या कहें? वो जड़ है, ये चेतन है। ऐसे साक्षी आत्मा के द्वारा आभासित चेतना अथवा जीवात्मा, जो सोने जागने वाली चेतना है, जो अभी सारे जगत को और अपने को जान रही है, इसी ये मैं सारी दुनिया को तो जान रही है, पर इसको जानने वाला कोई पीछे है, जो इसके होने को तो अभी जान रही है, पर जब ये अपना जब सुसुप्ति अवस्था में, जब सोना का समय आएगा गहरी नींद में, ये अपने को भी नहीं जानता है और बाहर का भी कुछ नहीं जाना। तो इसके इस न जानना पना रूप अज्ञानता को उसने जान लिया। किसने जान लिया? तो जिसने जाना उसका ये विषय हो गया। एक समय ही भानो साक्षी और आभास, दूजो चेतन का विषय। जो दूसरा वाला है वो चेतन आत्मा का विषय हो जाता है, पर आत्मा किसी का विषय नहीं होता है। मति न लखे जई मति लखे है। आत्मा जिसको नहीं, आत्मा ये जो बुद्धि के लिए कहते मति न लखे, बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है। बुद्धि के बोले बुद्धि क्यों नहीं जानती? बोले बुद्धि जाने ही नहीं थे। जैसे ऐनक आंख को नहीं देख सकती है, आंख तो ऐनक को देखेगी पर ऐनक आंख को नहीं देख सकती। ऐसे ही साक्षी आत्मा तो जीवात्मा रूप अहम को देखेगा, आभासित चेतना रूप इस मन को देखेगा, परंतु ये आभासित चेतना रूप मन, जीवात्मा, ये महान आत्मा जो शब्द की बुद्धि का आश्रय प्रकाशक साक्षी, उसको नहीं जान सकता। इसलिए बुद्धि में जो चेतना प्रतिफलित होती है, जैसे दर्पण में तुम्हारा मुख प्रतिफलित होता है तो प्रतिबिंब देखता है, ऐसे साक्षी आत्मा का आत्मा जब मन पर अथवा बुद्धि पर प्रतिबिंबित होता है तो मैं हूं करके ऐसा जो लगता है, यह है जीवात्मा। ये जानने में आता है साक्षी के द्वारा, पर ये साक्षी आत्मा को नहीं देख सकता क्योंकि इसकी निजी स्वतंत्र सत्ता नहीं। सेम ऐसे ही जैसे ऐनक नेत्र के द्वारा तो जाना जाता है, पर ऐनक नेत्र को नहीं देख सकता, नेत्र ही ऐनक को देखेगा। ऐसे ही साक्षी आत्मा को जीवात्मा नहीं जान सकता, जीवात्मा को साक्षी आत्मा जानता है। विषय हो रहा है उसको, उसको दिखने में आ रहा है जीवात्मा का सारा हाल। आज सुखी है, आज दुखी है, आज मन नहीं लगता, आज नींद ज्यादा आ रहे, काम क्रोध लोभ आदि है हृदय में, ऐसे करके ये सब जानता है। चींटी के पग घुंघरू बाजे, सोऊ साहेब सुनता है, सारा सुनता है। आप साक्षी आत्मा का देखें, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उस सबको जान रहा है, परंतु उस साक्षी आत्मा को ये मन रूप चेतन, ये चैतन्योन्मुखत्व चेतन, अचैत चिन्ह मात्र जब मन से जुड़ता है तो चैतन्योन्मुखत्व को प्राप्त हो जाता है, पूर्णात्मक रूप धारण कर लेता है। जैसे शांत अष्टव मात्र जल जब हवा चलती है तो लहर के रूप में चैतन्योन्मुखत्व हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए।
तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, जब चेतन को जब चैत्य कला का संबंध है, हे दैत्य राजबली, तभी तक बंधन है। इससे जो मुक्त है वह मुक्त हो जाता है। इसके लिए क्या चाहिए? चित्त को निर्मल होना मांगता है। इसलिए निर्मल मन जन सोमय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के दरबार में सब चल जाते हैं। बोले कौन कौन नहीं चलते? बोले मोह कपट, कपटी नहीं चलता, छली नहीं चलता, छिद्री नहीं चलता। जैसे दुर्योधन ने भोले भाले धर्मराज युधिष्ठिर से के साथ जुआ खेला, उसमें छल कर लिया, कपट भाव कर लिया, पासा बदल लिए, ठीक है, ना मालूम ऐसे करके उन्होंने बहुत गड़बड़ कर लिया, जुआ में उनको हरा दिया। तो ये छल है। ये छल से हमें बचना चाहिए। जो तुम पे विश्वास करता है उसके साथ विश्वासघात करने को ही छल कहते हैं। तो कपटी आदमी नहीं चलेगा। हाँ, और मिले जुले हैं, रहते हैं, और पीछे जाकर पता लगा ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ये कपटी भाव। भगवान के दरबार में कपटी नहीं चलता है। जैसे उदाहरण के लिए भीलों के यहाँ जब चित्रकूट में गए भगवान राम जी, बोला तो कहा सबने सेवा करी, और भील लोग आए कहने लगे, हाँ नाथ हमारी यही सेवकाई, भूषण बसन न ले चुराई। हम तुम्हारे भूषण बैठे, हम जो है ना आँख का काजल भी छुटा लेते हैं, हम बहुत चोरी करने में माहिर हैं, पर हम तो आपको सेवा यही देंगे, हम तो चोरी नहीं करेंगे। बोला भगवान ने कहा सब बढ़िया बात है, चलो यही यही सेवा सही है। तुम सामान उठा ले जाओगे तो कैसे गुजारा होगा? तो उनका, पर फिर भी एक दिन माता सीता जी के एक आभूषण उठा लिया, तो उसको माता सीता जी ने, भगवान राम ने दंडित किया, उसको पत्थर बना दिया। आज भी खड़खड़ा बाबा के रूप में वह सती अनुसुईया सब तुम बोझ ना गुप्त गोदावरी में लटका हुआ है अभी पत्थर। तो बोले अपन जब गए थे, लगभग हो गए होंगे 20-25 साल पहले गए जब वहाँ, तो वहाँ देखा वो लटक रहा था। पूछा ये क्या? बोले ये खड़खड़ा बाबा है। बोले कौन है? बोले वो भील है जिसने, मैं पहले तो उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी चोरी चारी नहीं करेंगे, और बाद में माता जी के आभूषण वस्त्र लेकर चोरी कर रहा था, और पकड़ा गया। भगवान राम ने उनको श्राप दे दिया है कि तुम यही पत्थर हो जाओ। तो वो तब से लटका हुआ है। अब पता नहीं कब उद्धार उसका होगा। तो क्या है कि उन्होंने कहा था कि भाई हम तुम्हारी चोरी नहीं कर, फिर चोरी कर ली। हाँ, तो ये क्या है? ये कपट है। मोह कपट छल, छल करना ठीक नहीं है। मिले आराम से घुले मिले भी हो, फिर भी जेब काटने में लगे पड़े हो। बड़े प्यार से तुम्हें फंसाते हैं लोग। हाँ, कहते हैं महाराज जी को, चिंता न करो महाराज जी, हमारे थे भगत पता नहीं क्या उपोद्घात दुनिया भर की कहानी बना करके, और बाबा जी का किसी तरह से एटीएम का नंबर कैसे कैसे जान गए, सब निकाल ही दिया, बाद में रह गए। तो क्या है? मिल करके घात करना, छिद्र। अब रहे साथ में, फिर भी बाद में एक एक थे, उन्होंने चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करके जब सामने आ रहे बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे मिले मानो एक दूसरे के हृदय में घुसे हो। और जो आगे थोड़ा निकले, बोले साला बहुत बदमाश है ये, इसको कहते हैं छिद्री। छिद्र नहीं। अब जब तुम इतना हो और बाद में फिर कहते हो बकते हो अंट चंट। तो भगवान के दरबार में निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। छली छिद्री नहीं चलेगा। भगवान का कैसा चाहते हैं? कपट रहित, छल छिद्र रहित। छिद्र अन्वेषण करने में लगे पड़े हैं। बोले बाकी तो ठीक है, हाँ ये पंडित जी काम अपना वो वाला करते हैं, ऐसा करते हैं, और तुम दक्षिणा भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बाद में कटिंग भी करने में लगे पड़े, तो कहाँ पुण्य तुम्हें मिलेगा? अब क्या कई बात देते जब वो साधु भी आजकल ऐसे ही है महाराज, ऐसा चल रहा वैसा चल रहा। हाँ, खिलाते भी जा रहे, दक्षिणा भी, बाद में ये भी सुनाते चले जा रहे हो। तो क्या है ये से क्या तुम्हें मिलेगा? इसलिए ये कपटी छली छिद्री, छल छिद्र नहीं। भगवान भी कहते हैं कि मेरा गुणगान करे तो कैसे करे? करे कपट तज गान। कपट छोड़ करके भगवान कहते हैं, हमारे रामायण वगैरह बड़े बड़े ग्रंथ जो पढ़ते हो, तो कपट तो मत रखो, हमारे छिद्र अन्वेषण करने में लगे रहते। भगवान श्री कृष्ण का बोले वो भगवान श्री कृष्ण ऐसे है वैसे हैं, इतने ब्याह करे। अरे भाई ब्याह करे, सामर्थ्य थी कर लिया। और 16,000
ये 16,000 राजकुमारियां वो नरकासुर ने कैद कर रखी थी। और जब उन्हें निकाला तो उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊं, कोई रखने, उस जमाने में कोई रखने को तैयार नहीं था। तो भगवान उन्हें संरक्षण दिया और उन्हें पत्नी का दर्जा भी दिया। तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? अरे तुम्हारे एक एक महिला को लोग नहीं खिला पाते, वो 16,000 108 महिलाओं को उन्होंने आश्रय दिया, जीवन दिया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो क्या है, अब कोई इसी पहलू को जो पॉजिटिव है उसे निगेटिव की दृष्टि से पेश करने लगे, तो उसका वो कहेंगे हाँ छली छिद्री है। अला ये इसमें छिद्र देख रहा है जहाँ छिद्र नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आत्म तत्व चेतन रूप है और उसमें चैत्य कलना नहीं है, परंतु चैत्य कलना यदि आ जाएगी तो अब तो फिर जगत दिखता है और बंधन भी होता है वासना के कारण। इसलिए जो चैत्य कला का संबंध जब तक रहेगा तब तक बंधन है, इससे जो मुक्त है वही मुक्त है। आत्म तत्व चेतन रूप चैत्य कलना से रहता है, अर्थात उसमें मनन भाव नहीं है। हे दैत्यराज बलि, यह सब सिद्धांतों का संग्रह यही है। हे राजन, इस निश्चय को धारण करो कि मैं तुम ये सब जगत ब्रह्म ही है और वही मैं हूँ। चैत्य रूप मन से जब आत्मा का संबंध होता है तो मन इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत की ओर चला जाता है और दृश्य जगत ही सत्य लगने लगता है। ये वाला निश्चय बंधनकारी है। इस निश्चय को छोड़ करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा निश्चय धारो और निर्मल बुद्धि से अपने आप को देखो, शांत हो जाओ और देखो देखो देखने वालों को देखो, अंदर कौन सा तत्व है जो सबको देख रहा है। वो देखने वाले पर जरा दृष्टि जमाओ, ये कौन जानने वाला है? यो देवा मनः साक्षी, जो मन का भी साक्षी, मन को जान रहा, बुद्धि को जान रहा है, तुम्हारे होने ना होने को जान रहा है। ये जानना पना मात्र में स्थित हो जाओ। आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचित चिंतित, आत्मा में मन को स्थापित करके न किंचित चिंतित, फिर दृश्य जगत का चिंतन न करके है और जानना पना मात्र में रुक जाएं। हे राजन, यही निश्चय है, यही आत्म पद की प्राप्ति है। सप्त ऋषियों से देवताओं का कोई कार्य है उस निमित्त हे दैत्यराज बलि, मैं आकाश मार्ग से होकर के जा रहा हूँ। सप्त ऋषियों से देवताओं का कोई कार्य है, उस निमित्त मेरा भी वहां आह्वान किया गया है, वहां मैं जा रहा हूँ, उस निमित्त मैं आकाश को जा रहा हूँ। जब तक यह देह है तब तक मुक्ति को, तब तक मुक्त बुद्धि को यथा प्राप्त कार्य त्यागने योग्य नहीं है। जब तक यह देह है तब तक आप देह के रहते, देह से रहते अपने को जान लिए तो मुक्त हो गए, तो उसको कहेंगे मुक्त बुद्धि। जब तक देह है तब तक मुक्त बुद्धि को यथा प्राप्त जो तुम्हारे राज्य काज है उनको करो, अकर्मण होकर के बैठना नहीं है। इस धारणा को धारण करो, आत्मा ब्रह्म जो है वो मैं ही हूँ। ये चेतन तत्व व्यापक है, बुद्धि का जो साक्ष्य वो आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। ऐसा धारण करके जो राज्य काज यथा योग करने योग्य हैं उनको करते रहो। इतना कह करके श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ऐसा कह करके शुक्राचार्य जी बड़े वेग से आकाश में उड़ चले और जैसे समुद्र से तरंग उठ करके लीन हो जाता है वैसे ही शुक्राचार्य जी भी अंतर ध्यान हो गए। इति श्री योग वशिष्ठ उपसंपकरण बलि उपदेशो नाम खटविंशः सर्गः। ओ